जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं मेरे भाई? कल दीपावली का पर्व आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। दीपावली मेरे भाई, जो आपने दीप जलाया, आपने माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश से यही कामना की होगी, हे भगवान हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से सदा प्रकाश रहे और हमें ज्ञान का प्रकाश प्रतीत हो और हमें हमारे जीवन में सफलता मिली। आप सभी ने ऐसी कामना अवश्य की होगी। तो इसी कामना से कल जो है, जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी लगी थी, एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आना था कि कब आए कब आए। तो इसी दीपावली के शुभ अवसर पर जो है, रेलवे ने भी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और आज से जो है रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म, ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भराने चालू हो जाएंगे, जो कि 5810 वैकेंसीज हैं। और आज से 21 तारीख, यानी 21 तारीख से ही इसके फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं। मेरे भाई आप सभी फॉर्म अवश्य भरें और साथ साथ आप मेहनत आप अवश्य करना मेरे भाई। आपको सही दिशा में और निरंतर आपको मेहनत करने के लिए प्रयास करना है मेरे भाई। यदि आप निरंतरता लाएंगे तो निश्चित है, कोई भी काम यदि हम निरंतर करते हैं तो निश्चित है सफलता अवश्य मिलती है, यदि सही दिशा में किया जाए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मेरे भाई आप भी, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो मेरे भाई आपकी तैयारी यदि जीरो है तो भी आप नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए मेरे भाई। निरंतर आप मेहनत करिए, निश्चित है आप अवश्य सफल हो जाएंगे। देखिए, जो आज की हमारी सीरीज है मेरे भाई पी बाई क्यू की, यह एनटीपीसी परीक्षा के जो रीजनिंग का है, आप जो आज सीरीज चल रही है मेरे भाई, हमने आप सभी के लिए शुरू किया था। उसमें मेरे भाई देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है मेरे भाई। आप इन प्रश्नों को आप चाहे जिस भी स्रोत से आप सर्च कर लेना, या आपको कहीं ना कहीं पीवाईक्यू मिलेंगे। और आपको पता है कि रेलवे की परीक्षा में मेरे भाई पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है, इसलिए आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए मेरे भाई, समय को ना लेते हुए आइए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। मेरे भाई हमारा पहला प्रश्न है, पौधे, वनस्पति तो तंत्रिकाएं किससे संबंधित है? मेरे भाई पौधे, वनस्पति तो तंत्रिकाएं किससे संबंधित? मेरे भाई पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, आप इसे जानते होंगे। तो उसी प्रकार मेरे भाई तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं देखिए मेरे भाई, प्रश्न को पूछने का रेलवे का तरीका तो देखिए। यहाँ पर देखिए, पौधों को वनस्पति विज्ञान, और यहाँ पर क्या कह रहा है? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं मीन्स मेरे भाई न्यूरॉन्स। किसकी चर्चा कर रहा है? न्यूरॉन्स। तो कहीं ना कहीं जब न्यूरॉन्स की चर्चा करता है तो न्यूरोलॉजी, इसके लिए कौन सा मेरे भाई? न्यूरोलॉजी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेरे भाई। ए ऑप्शन ए है, बी और सी और ए डी, इसी के क्रम में सारे ऑप्शन सेट किए गए हैं मेरे भाई, आप समझ लेना। देखिए मेरे भाई, अगला हमारा है साइटोलॉजी। मेरे भाई कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। किसको मेरे भाई? साइटोलॉजी। और मेरे भाई नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मेरे भाई किडनी के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? किडनी के अध्ययन को। और कार्डियोलॉजी मेरे भाई हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को। मेरे भाई आप इन चीजों को साइंस के नजरिए से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई, आप याद कर लेना। देखिए, वह तंत्रिकाएं न्यूरॉन से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप एक बार इस प्रश्न को आप कोशिश करिए मेरे भाई, प्रयास करिए, क्योंकि आप यदि प्रयासरत रहते हैं तो निश्चित है आपको सफलता अवश्य मिलती है। एक बार आप प्रयास करिए मेरे भाई। राजमिस्त्री निर्माण करता है तो मैकेनिक क्या करेगा मेरे भाई? मैकेनिक किससे संबंधित है मेरे भाई? आप इसे जरूर बताइए। देखिए मेरे भाई, राजमिस्त्री जो होता है, जो हमारे यहाँ घर वर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जब हमें नया घर बनवाना होता है तो हम मिस्त्री को बुलाते हैं, जो कि घर बनाने वाला निर्माण करता है। फिर उसके बाद मेरे भाई जो मैकेनिक है, मैकेनिक क्या करता है मेरे भाई? वह कार तो देगा नहीं, उपकरण तो देगा नहीं, ना ही फैक्ट्री। मेरे भाई वह क्या करेगा? रिपेयर। मैकेनिक क्या करता है मेरे भाई? रिपेयर करता है चीजों को, खराब की हुई चीजों को, जो हमारे द्वारा किसी चीज
कि खराबी हो जाती है तब मेरे भाई इसे रिपेयर करना। अगला मेरे भाई अगला प्रश्न है, आप इस पर अपना एफर्ट अवश्य दीजिए। मेरे भाई यह भी परीक्षा 2021 एनटीपीसी की परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न है मेरे भाई, इन प्रश्नों को आप जरूर देख लेना, आपको यह परीक्षा में जरूर दिखाई देंगे। हमने मेरे भाई क्वेश्चंस की इसी प्रकार से सीरीज सेट की है मेरे भाई, कि सीरीज के माध्यम से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं मेरे भाई। आपको दिखाऊंगा यहीं से प्रश्न आएंगे जरूर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई सभी की भाई क्यों है। देखिए मेरे भाई, शर्ट का परिधान से संबंधित हार का संबंध क्या होता है। देखिए मेरे भाई, शर्ट शर्ट क्या है, एक वस्त्र है। क्या है मेरे भाई, वस्त्र है। तो मेरे भाई हार क्या होगा, हार मेरे भाई क्या जंजीर है, नहीं। क्या गर्दन है, नहीं है। क्या सोना है, नहीं मेरे भाई, सोने की बन सकता है, परंतु मेरे भाई यहाँ क्या है, आभूषण। क्या है, आभूषण। हार क्या है मेरे भाई, आभूषण है, क्योंकि शर्ट शर्ट वस्त्र है। तो इसी प्रकार से अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, कुत्ता रक्षा करता है तो घोड़ा क्या करता है। मेरे भाई आप इसका जवाब अवश्य बताएं। देखिए कुत्ता कुत्ता हमारी रक्षा करता है। देखिए मेरे भाई, जब हम घर पर होते हैं तो कुत्ते, जब किसी कोई अनजान व्यक्ति हमारी गली मोहल्ले या घर पर आता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, किसी ना किसी प्रकार से यदि चोर वगैरह आ जाते हैं तो उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे भाई घोड़ा, घोड़े पर मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, कार काटी अस्तबल। देखिए मेरे भाई, घोड़ा अस्तबल में बांधा जाता है, ना कि यहाँ पर जो है घोड़े का संबंध अस्तबल से है, अस्तबल से संबंध नहीं है मेरे भाई। हाँ, घोड़ा अस्तबल में बांधा जाता है मेरे भाई, और इसका संबंध सवारी से है। घोड़ा किस कार्य के लिए होता है, सवारी के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 1728 को 12 512। मेरे भाई इस प्रश्न को आपको देखकर कुछ तो जरूर हुआ होगा। अब कहोगे 1728 से किस प्रकार करें कि हमारा 12 है और 512। मेरे भाई, जब हम स्क्वायर क्यूब की चर्चा करते हैं तब हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 1728 देखा दिखाया जो है नंबर है, हम इसे समझने का प्रयास करें। देखिए मेरे भाई, यह 12 का क्यूब है, तो उसी प्रकार 512 में कौन सा क्यूब 512 का होगा। मेरे भाई, जब हम 8 का क्यूब करते हैं, किसका मेरे भाई, 8 का क्यूब, तो मेरे भाई 64 और 8 3 2 मेरे भाई 512 कितना होता है मेरे भाई, 512। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना आप इन सब चीजों को मेरे भाई ध्यान देते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरे भाई, 7 को 350 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखा जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन पर अपना एफर्ट अवश्य मानिएगा। मेरे भाई, 7 को किस प्रकार से 350 लिखा जा रहा है, आप इस पर भी तनिक नजर डालिए कि कौन सी ट्रिक लगी है, कौन सा मेथड लगा है, कौन सी लॉजिक लगी है जिससे 707 मेरे भाई 350 हो रहा है। तो आप थोड़ा एफर्ट डालिए मेरे भाई। हम यदि एफर्ट डालने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 7 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, 343, और इसी को इसमें मेरे भाई जोड़ दिया गया है। मेरे भाई कितना हो रहा है, 350। तो हम 8 का क्यूब करेंगे मेरे भाई तो कितना होता है, 512, और प्लस 8 जोड़ते हैं तो मेरे भाई कितना आता है, 520। देखिए 7 का क्यूब प्लस 7, 8 का क्यूब प्लस 8 मेरे भाई 520। हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन कितना है मेरे भाई, 520। देखिए 2011 को 16 लिखा जाता है तो 2560 को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई 2560 को क्या लिखा जाएगा, 2560 को क्या लिखा जाएगा। आप एक बार इसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर दें। देखिए भाई 2011, अब इसे मेरे भाई हम करें तो क्या करें। अभी यही 16 होता तो कुछ ना कुछ कर लेते, मगर परंतु मेरे भाई हम करें तो क्या करें, हमें लाना है कितना, 16। हम क्या करें, कैसे लाएं मेरे भाई। रीजनिंग में आपको चाहे तोड़िए, चाहे मरोड़िए, चाहे लपेटिए, कैसे भी करके हमें उत्तर को लाना होता है, वो भी सही, जो कि सही अप्रोच सभी प्रश्न में लग रही हो, सभी ऑप्शन में अप्रोच सेम लग रही हो। मेरे भाई 2011 को देखिए, हम इसे यदि जोड़ देते हैं मेरे भाई, 2 2 4 कितना हो गया मेरे भाई, 4 जब हम देखे तो हम समझ गए स्क्वायर है। तो मेरे भाई 5 2 7 6 13 13 आ गया मेरे भाई, स्क्वायर इज इक्वल टू 769, 169 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर इन सभी नंबरों को जोड़कर उसका स्क्वायर किया गया। क्या किया गया है मेरे भाई, स्क्वायर किया गया। अगला प्रश्न मेरे भाई, 179 को 971 और 284 लिखा जाता है। मेरे भाई इस प्रश्न को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो। अब कहोगे इस बात को आप कह रहे हो कि मेरी तैयारी जीरो, क्यों जीरो है। मेरे भाई, जब आपको इस प्रश्न को देखने का आपका नजरिया भी यदि नहीं बदला है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आपने कमियां की है, अवश्य कमियां की है।
क्योंकि आप देखिए रीजनिंग एक नजरिए का खेल है। क्या है मेरे भाई? नजरिया। अब रीजनिंग में मेरे भाई नजरों का खेल होता है। यदि नजरें चूक जाएं तो बड़ी सी बड़ी घटनाएं हो सकती है मेरे भाई। घटनाओं का मतलब होता है कि आप सही ऑप्शन क्लिक करते हैं, परंतु मेरे भाई आपका नजरिया यदि ना सही रहा तो आपका प्रश्न वहां एक नंबर काट लेता है मेरे भाई। आपके नंबरों को काट देता है, आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो है आपको बाहर कर देता है मेरे भाई। देखिए एक साथ नौ तो कहीं ना कहीं ये नंबरों को उलट दिया गया है। तो मेरे भाई 482 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 482। और विशेष रूप से मेरे भाई आप यहाँ पर इन चीजों को देखिए, फिर उसके बाद मेरे भाई इन चीजों को देखिए, तब आप इन ऑप्शन को पहले इलिमिनेट करना सीखिए मेरे भाई। जब आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर देते हैं तब भी आपका आंसर सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है मेरे भाई जेड। नौवा प्रश्न है जेड पी एम। अब मेरे भाई जेड को पी और एम लिखा गया मेरे भाई। जेड और पी का तो कोई संबंध भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करें इन प्रश्नों के लिए मेरे भाई? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमने पहले ही बताया है नंबरिंग करना विशेष रूप से। देखिए 26, 16 और 13 मेरे भाई कहीं ना कहीं 10 का गैप आ रहा है। कितने का मेरे भाई? 10 का। तो यहाँ पर भी मेरे भाई 13 और 10 का गैप करेंगे तो मेरे भाई 3 आएगा। इसलिए 3 पर क्या होता है? सी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। इन सब चीजों को देखने का प्रयास करना। रीजनिंग एक नजरों का खेल है। अगला प्रश्न है मेरे भाई WAITER को 24 देखिए 2 4 2 9 2 3 लिखा जाता है, तो जम्पर को क्या लिखा जाएगा? अब मेरे भाई अब बहुत से भाई अब क्या करें? देखिए मेरे भाई 30, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे भाई क्या करें? क्या करें? अब ऐसे प्रश्न में देखिए W का 3 तो होता नहीं, A का 0 होता नहीं, I का 2 होता नहीं, E का 9 होता नहीं। अब क्या करें? देखिए मेरे भाई कहीं ना कहीं अब हम क्या करें? देखिए मेरे भाई हम यदि चीजों को देखें तो W ये 23 पर आता है, 1 पर आता है, और ये 9 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये मेरे भाई 5 पर आता है, ये 18 पर। अब इन सब चीजों को मेरे भाई हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। 23 1 24 मेरे भाई हमारा 24 आ गया है। ये हमारा 1 और 9 1 10 कितना मेरे भाई? देखिए 20 और 9 29 मेरे भाई। इन दोनों को जोड़कर 29 आया। फिर उसके बाद 18 5 23 मेरे भाई इस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार से इसमें प्रोसेस लगा है मेरे भाई। तो जे का मेरे भाई कितना होता है? 10 और मेरे भाई 10 और 21 मेरे भाई कितना होगा हमारा? 31। 31 हमारा जिस भी ऑप्शन हो मेरे भाई वही सही है, यह सब गलत है। क्योंकि मेरे भाई जब एक ही ऑप्शन है तो हमें देखने की क्या जरूरत है? देखिए 31 हमारा राइट आंसर है। 31 29 23 चीजों को जोड़कर आपको लिख देना है। देखिए मेरे भाई 13 और इतना 29 होता है, और मेरे 18 23 हो जाता है। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है 11 PAIN। PAIN को APNI लिखा गया है, MOD को OMED, तो JUST को क्या लिखा जाएगा? आप कमेंट में मेरे भाई इसका उत्तर आप जरूर बताना, वरना भी बताएंगे इसका। परंतु एक प्रश्न आपको मेरे भाई किस में उत्तर देना है? आपको कमेंट में। कमेंट में मेरे भाई आपको इसका आंसर देना है। कमेंट में आंसर दें आप इसका। अगला प्रश्न मेरे भाई 12 नंबर में 13 84 को 8 लिखा गया है। अब मेरे भाई इसमें पूरी लॉजिक आपके नजर होगी। अब कहोगे क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब हम इसे 84 देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह 13 और 8 को जोड़कर 21 हो रहा है, और 21 से 84 लाना कितना आसान होता है आप सभी जानते हैं। तब मेरे भाई हम क्या करें? तब मेरे भाई हम क्या करें? देखिए मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई देखिए 162 और 15 6 मेरे भाई इसका कोई लॉजिक हमें दिखाई दे नहीं रहा है। अगला मेरे भाई यदि हम 27 और 8 को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 35 होता है। 35 जो कि 140 होता है। हमारा राइट आंसर मेरे भाई यही होगा, ऑप्शन बी। कौन होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी। क्योंकि हमने इसमें 13 8 और 21 21 गुणे 4 बराबर 84, तो मेरे भाई हमारा कितना आ गया? 35 चौके 140। हमारा क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आप जरूर बताइए। 13 नंबर प्रश्न आप मेरे भाई जरूर बताना। 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? 12 15 18 40 35 25 मेरे भाई देखिए
12 15, कहीं ना कहीं मेरे भाई इन चीजों को हम यदि इन दोनों को जोड़ दें तो मेरे भाई 30 आता है, 30 को बाकी 2 कर देते हैं तो 15 आता है। मेरे भाई इसमें भी हम जोड़ते हैं तो 70 आता है। ऐसे मेरे भाई चीजों को जोड़ते हैं। देखिए 7 3 10, 1 1 2, 20 10 30, नहीं मेरे भाई इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 15 और 25, 40, 40 का आधा 20, मेरे भाई हमारा राइट आंसर यही होगा। 15 20 25, मेरे भाई 40, 40 का आधा 20। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। मेरे भाई आप इस पर अपना एफर्ट अवश्य लगाइए। देखिए मेरे भाई, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी तैयारी को, आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, हमें इस बार एक सीट पक्की करना है। जो भी मेरे भाई पहली बार पर इस परीक्षा में कूदेंगे या इस परीक्षा में आएंगे, उनके लिए मैं एक विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, कि आपको यह नहीं देखना है कि इस बार अब तो वैकेंसियां हर साल आएंगी। मेरे भाई हर साल वैकेंसियां आएंगी तो आप किसी की काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे भाई हर वर्ष पद कम होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इतना बेरोजगारी का आलम है, तो आप तो सभी दृढ़ता पूर्वक पढ़िए और एक दिशा में पढ़िए, निरंतरता पूर्वक पढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी बात सीट क्लियर जरूर होगी। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा है QTS। QTS को कहीं ना कहीं WZY लिखा गया है, एम को इतना लिखा जाए तो मेरे भाई अब क्या। देखिए मेरे भाई यहाँ पीछे नंबरिंग करते हैं 17 20 19। देखिए मेरे भाई 23 और मेरे भाई 26 और मेरे भाई 25। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर कितना 6 जोड़ा गया है, 17 से 6। मेरे भाई हम इसमें भी 6 जोड़ने का प्रयास करेंगे। 8 6 14, मेरे भाई 8 6 14, 8 से यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरे भाई 20 से 26, 11 और 6 17, मेरे भाई 11 6 17 और 23 23 से 3, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई चीजों को आपको सीखते हुए चलना है, देखते हुए चलना है, क्योंकि नजरियों का खेल होता है मेरे भाई इसमें। देखिए अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करें मेरे भाई, आप कमेंट में इसका जवाब अवश्य देना। मेरे भाई 15 नंबर सवाल हमारा, देखिए 9 6 3 7 8 5 6 7, अब इसे क्या किया जाए, आप एक बार जरूर बताइए। देखिए मेरे भाई हम यदि इन चीजों को देखें तो 963 दिखाई दे रहा है, 8 सतह 56 दिखाई दे रहा है, 6 18 दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 6 सतह 42 हमारा ऑप्शन मेरे भाई इसमें से यही विषम है। क्या है मेरे भाई, विषम है, विषम है, यही हमारा ऑड है। अगला प्रश्न मेरे भाई 743 729 741 756। मेरे भाई देखिए 729 कहीं ना कहीं 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब, मेरे भाई 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, बाकी और यह सब जो है नॉर्मल संख्याएं हैं, इतना आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए मेरे भाई 104 अगला प्रश्न है। इन सब प्रश्नों में मेरे भाई आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। 104 81, कहीं ना कहीं मेरे भाई 81 81 मेरे भाई क्या है मेरे भाई, 81 यह हमारा स्क्वायर है। क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है। और मेरे भाई यदि हम इसकी चर्चा देखें तो हमारा एक प्रश्न, एक लॉजिक और भी लग सकता है मेरे भाई 23, क्योंकि मेरे भाई यह जो है अभाज्य संख्या है। क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है हमारा। यदि देखिए प्रश्न को देखने में नजरिया भी आपका सही होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई और इसमें भी या तो भाज्य संख्या है, भाज्य, परंतु यह अभाज्य संख्या, वह किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल केवल अपने में। मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा है 6 7 1। देखिए मेरे भाई 6 1 7 लिखा गया है, 5 3 8 लिखा गया है, 4 7 4 11 के 5 2 7, मेरे भाई हमारा यही जो है विषम पद है। कौन है मेरे भाई, ऑप्शन सी नंबर विषम पद है। अगला प्रश्न है मेरे भाई NPR। देखिए मेरे भाई 14 16 18 11 13 15 18 19, मेरे भाई यही हमारा जो है ऑप्शन ऑड है। क्या है मेरे भाई, ऑड ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आप सभी देखना, देखिए 6 9 को 55 26 को 13 लिखा गया है, क्या करें मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, अब ऐसे प्रश्न को मेरे भाई करने के लिए आपको यह देखना है। देखिए कहीं ना कहीं हम 9 6 54 इनका मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दे, 55 25 प्लस 1 26, तो मेरे भाई देखिए 3 1 3
3 और 1 4, मेरे भाई कितना हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है मेरे भाई 0 से 4, 4 से 18, 18 से 48। देखिए भाई जब जब बड़ी संख्याएं, जब छोटी संख्या एकाएक बड़ी हो रही तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उसमें हमें क्यूब स्क्वायर का ही प्रयोग करना है, अन्य का प्रयोग नहीं करना है। देखिए मेरे भाई 0 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब कर दिए मेरे भाई, तो हमारा 0 आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई देखिए 2 का क्यूब और माइनस 2 का स्क्वायर, मेरे भाई देखिए 3 यानी कि 8 में से 4 गए 4 हमारा। इसीलिए मेरे भाई हमें क्या करना है, पहले क्यूब करना है, फिर उसके बाद हमें उसका स्क्वायर कर देना है। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न जो हमारा, देखिए 2 के बाद मेरे भाई इसमें 3 यानी 27 और माइनस 9 मेरे भाई 8 मतलब 18। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला प्रश्न है हमारा कितना, यह हमारा 4 से हो जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं 5, यानी 125 में से हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो मेरे भाई हमारा राइट आंसर कितना होता है 100। हमारा राइट आंसर कितना है मेरे भाई 100। अगला प्रश्न मेरे भाई आप जरूर करना 256, 625, 1296, 2401। मेरे भाई इस प्रश्न को आप देख गए, कहीं ना कहीं आपको यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, यह सभी संख्याएं स्क्वायर है, इसलिए आपको चीजों को ध्यान देते हुए मेरे भाई हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला हमारा 40, 96 कितना हो जाएगा मेरे भाई 40। देखिए मेरे भाई यह 16 का और यह 25 का है। इस प्रकार से मेरे भाई चीजों को आपको करते हुए चले जाना है। अगला प्रश्न 17 मई 2013 कौन सा दिन होगा, 17 मई 2013 को कौन सा। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है मेरे भाई 17 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए मेरे भाई 17 और फिर उसके बाद मई, 17 मई का कोड मेरे भाई 2 होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई 2013 की बात कर रहा है, किसका मेरे भाई 2013 की। फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें कितने लीप ईयर होंगे 3, 1 2 3 4। फिर उसके बाद मेरे भाई 0 जोड़ते हैं, फिर उसके बाद 5। मेरे भाई हमारा प्रश्न हो जाएगा, देखिए 3 2 5 3 8 2 10, मेरे भाई 10 और 13, मेरे भाई 7 3 10 के 0 और फिर 1 2 3 1 4, कितना आ गया मेरे भाई 40। 40 को मेरे भाई 7 से भाग देते थे, 7 बचे 35 और 5 5। मेरे भाई देखिए 5 के लिए हमने आपको बताया था रविवार को कुछ काम नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई कहीं ना कहीं इसमें आएगा क्या, शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे भाई आप एनटीपीसी का फॉर्म अवश्य भरना। जय हिंद, नमस्कार।